दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, उसके लिए कोई नाराज हो, कोई खुश हो, कोई कुछ भी कहे, मैं इन सब बातों पर बहुत गौर नहीं करता। एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य कि निवेशकों का भुगतान ब्याज सहित पाई पाई हो जाए। कैसे हो, ये निवेशक का मतलब नहीं है, कब हो, जल्दी हो, जितनी जल्दी हो, वो निवेशक चाहता है। सहारा शुरू हो जाए तो सो गुड, सहारा के कर्मचारियों का कि बेरोजगारी दूर हो जाए सो गुड, लेकिन ये आप कर पाए या ना कर पाए, मगर जो निवेशकों की लायबिलिटी है, जो आपकी लायबिलिटी है, जिसका निवेशकों से आपने लिया हुआ है, जो आपने ब्याज देने का कमिटमेंट किया हुआ है, उस ब्याज को, उस रकम को ब्याज के साथ वापस कर दीजिए। इसी में ही सबकी भलाई है। तो दोस्तों, वहां यह है कि आपने पिछले महीने, 1.5 महीने से ये खबर आपने सुनी होगी, हमने भी आपको बताई है, तमाम लोग इसको कंडम करने भी आते हैं कि मध्यस्थता का दौर भी चल रहा है। और मध्यस्थता के दौर में आपने अभी इस सुनवाई में देखा होगा जो 12 तारीख को हुई, उसमें जो आर्डर आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्सोवा की जमीन के लिए भी मध्यस्थता के लिए एक कमेटी बना दी है 6 लोगों, जिसमें 2 जो है वो सेबी से रिलेटेड हैं, जो बॉम्बे के हो, मतलब महाराष्ट्र के, 2 सहारा से रिलेटेड हो, और 2 संपत्ति विशेषज्ञ हो, जो ये तय करे कि क्या वहां डेवलप हो सकता है नहीं, वर्सोवा की डील को, वर्सोवा की भूमि को डेवलप की स्थिति बन सकती है कि नहीं, डेवलप में स्रोत होगा या नहीं, या जो लोग पैसे की बात इतनी कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, उनका क्या वो दे पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए उसके लिए 2 संपत्ति विशेषज्ञों को रखा गया है, और उन लोगों को शेखर नाफिडे नाम की अध्यक्षता में यह कमेटी काम करेगी, और इसको 2 अप्रैल से पहले बैठकें करके अपनी राय, अपना जो भी करना है वो न्यायालय में प्रस्तुत कर देना है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन जितना कहा जाता है, अगर उतना हो जाता तो फिर आज बात दूसरी होती। 3, 4, 5 में भी कहा गया था कि पैसा जमा हो जाए और आप बेच लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, कुछ होता नहीं है। लेकिन ये प्रबंधन की तरफ से सूचना आ रही है कि 20 तारीख को भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, समझौते की बैठक, मध्यस्थता की बैठक, 2 अलग अलग बैठकें होनी है। एक तो 20 तारीख को होनी है, और एक ये जो 6 कमेटियों को मैंने आपसे बताया, 6 सदस्यीय, इन लोगों की होनी है। तो 20 तारीख की मध्यस्थता का मामला यह है कि 55,000 करोड़ उस भूमि का दाम लगाया गया था वर्सोवा की, और अब उसका जो है, जो ये ओबेरॉय ग्रुप थे, उन्होंने 6,000 करोड़ रुपया उसको डेवलप करने के लिए लगाने की बात की थी। अब दूसरी कंपनी जो आई है वो 8,000 करोड़ लेकर के आ गई, 2,000 करोड़ और एक्स्ट्रा हो गया। आपने सुना भी होगा, तमाम सेबी के आ रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि कई लोग बोली लगाने आ गए हैं। अच्छी बात है, भूमि का दाम जितना ज्यादा आएगा, जमीन का जितना ज्यादा दाम आएगा, उतना ज्यादा हमको, उतने ज्यादा लोगों का पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि देनदारी सेबी की जो है, सेबी और सहारा खाते में वो तो सिर्फ 8,000 करोड़ के करीब है। तो अगर 8,000 करोड़ में वो आ जाता है, और उसको बेचने की भी बात चल रही है, ये तो ज्वाइंट डेवलपमेंट की बात है, जो 8,000 करोड़ की, जो 55,000 करोड़ वैल्यूर ने लगाया था, क्या कहते हैं, विशेषज्ञों ने लगाया था। आपको याद होगा जब संपत्ति की वैल्यू दी गई थी तो 55,000 करोड़ उसका लगाया था रेट, वो 80,000 करोड़ उसके दाम की भी मिलने की बात चल रही है। तो हो सकता है कि ये जो कमेटी बनाई गई है सेबी, सहारा और संपत्ति विशेषज्ञों के लोगों की, ये लोग बैठ करके इसको सेल आउट करने की भी चर्चा चल रही है। अगर सेल आउट हो जाता है तो सो गुड है, क्योंकि फिर अमाउंट अच्छा आ जाएगा। और अगर वो 80,000 करोड़ नहीं, 55,000 करोड़ भी अगर आ जाता है
तो भी 40-45 हजार करोड़ सरप्लस हो जाएगा सहारा के पास, फिर उसको बांटने में आसानी हो जाएगी। लेकिन सब कयास है, सब आगे ही क्या होगा, ये होगा वो होगा, क्या हुआ है ये बताने की स्थिति में अभी कोई नहीं है। न सहारा है, न सेबी है, न न्यायालय है। चीजें बढ़ रही हैं, लिंगर लिंगर होती दिख रही हैं, लेकिन रास्ते की तरफ भी है। देखिए क्या होता है। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का काम हो जाए, भुगतान हो जाए, सहारा अपनी जमीनों को निकाले। पिछले वीडियो में मैंने कहा जो फ्रेश जमीनें हैं, चूंकि बरसोवा अरे एम्बे वैली का बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े खरीदार की जरूरत है, जो पॉसिबल नहीं दिख रहा है जैसी सूचना हमको भेजी गई, और छोटी जमीनों से काम नहीं चलेगा। एक बरसोवा की जमीन पर ही सारा फोकस है कि उनको लगता है कि अगर ये डील बढ़ गई या डील हो गई या सेल आउट ही हो गया तो कुछ हद तक चीजें स्टैंड अप हो जाएंगी और फिर सहारा बैकअप भी कर सकती है, ऐसा उनका मानना है। दोस्तों, मैं तो अभी बहुत मुतमईन नहीं हूं, हालांकि मैं आशावादी इंसान हूं, मगर निराशा भी नहीं है, लेकिन बहुत मुतमईन नहीं हूं। मुतमईन का मतलब मुझे बहुत विश्वास नहीं है। देखा जाएगा आगे क्या होता है। जय हिंद।